नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 009 न्यूज टीवी नेटवर्क। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क बिहार। आज और कल देश के लिए एक अहम बैठक हो रही है। 26 पार्टियों वाला घटक दल पहुंच चुका है मुंबई। भारत का एक नई पार्टी इंडिया अलायंस पार्टी, जिसे भारत के 26 पार्टियों ने मिलकर बनाया है और INDIA इंडिया अलायंस घटक दल का नाम दिया गया है। अभी तक इन 26 पार्टियों का कोई कप्तान नहीं है, कोई कन्वीनर नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो कौन हो सकता है, ये भारत के लिए एक बड़ा सवाल है। RJD पार्टी के पूर्व MLC आजाद गांधी के आवास पर हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना मौजूद हैं। संयोजक के बारे में वो क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में जो आ रही है पटना बिहार से। की तैयारी 2024 में किया जा रहा है। क्या लगता है सर, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कन्वीनर बनना नहीं चाह रहे हैं तो आगे क्या हो सकता है? देखिए पत्रकार बंधु, कोई व्यक्ति कभी नीतीश कुमार ही बोले कि हम कन्वीनर बनेंगे? कभी उनका बयान अगर आप सुने हैं तो हमको बताइए। या लालू जी बोले, नीतीश जी बोले कि हमको कन्वीनर बना दिया जाए। ये लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। लोकतंत्र में जितने भी पार्टियां होती है, सब अपने अपने जनता का नेतृत्व कर रही है। उनका जो फैसला होगा वह अंतिम फैसला होगा। अब देखिए, जो महाराष्ट्र में एक बैठक मुंबई में होने जा रहा है, उसमें देश की दिशा और दशा तय होगी कि देश किस दिशा में जा रहा है। आप जो देख रहे हैं कि वर्तमान में देश की जो हालात है काफ़ी बद से बदतर है और देश में परिवर्तन की एक लहर चली है। ये परिवर्तन की लहर जनमानस के द्वारा चली है, ये नहीं कि नेताओं के द्वारा चली है। हम राहुल गांधी जी को भी बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने संपूर्ण भारत यात्रा किया, भारत जोड़ने का काम किया। हम नीतीश कुमार जी को भी बधाई देना चाहते हैं कि और लालू यादव जी को कि बड़ी एड़ी चोटी एक कर करके तमाम नेताओं को एक मंच पर लाने का जो प्रयास किया, वह प्रयास देश की दिशा तय करेगा। मैंने पहले भी आपको बता दिया है। जो विपक्षी दलों की जो बैठक महाराष्ट्र में होगी और उसमें जो निर्णय आएगा कि कौन कन्वीनर बनेंगे, कौन कन्वीनर नहीं बनेंगे, किसको कौन सी जवाबदेहियां दी जाएगी। जैसे कि लालू प्रसाद यादव जी का कहना है कि कन्वीनर की संख्या बढ़नी चाहिए, इसके भी हम लोग समर्थन में हैं, पक्ष में हैं कि जितना बढ़ेगा ज़्यादा कन्वीनर उतना वोट डेवलपमेंट करेगा, नेताओं की वृद्धि होगी। और हमारे यहाँ जो विपक्षी पार्टियां हैं देश भर में, कई ऐसी पार्टियां जिनका चेहरा आपने नहीं देखा, वो तमाम चेहरा जो है देखिएगा कि महाराष्ट्र में बहुत सा चेहरा सामने नज़र आएगा। अभी चूँकि जो भारतीय जनता पार्टी जो है ये ED का सहारा ले रही है, भारतीय जनता पार्टी CBI का सहारा ले रही है, भारतीय जनता पार्टी जो है सहारा जो सरकारी एजेंसी है उसका ले रही है। लोगों को भय जो है समाहित हो गया कि कल मेरे साथ क्या होगा। जबरदस्ती फंसाने की प्रक्रिया चल रही है। लोग छोटा कार्यकर्ता को नहीं छोड़ रहे हैं तो बड़ा की क्या बात होगी। उसका एक मिशन है, भारतीय जनता पार्टी का एक सेल काम कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी काम कर रहा है। जो आंतरिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वह सेल सभी पर निगरानी रखे हुए है कि किसको कहाँ फंसाना है, कौन आदमी मेरा विरोध कर रहा है, कौन आदमी मेरा सोशल मीडिया पर कौन सा भाषण स्पीच दे रहा है। ये तमाम बिंदुओं पर मॉनिटरिंग जो है ये लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसी भय के कहिए कि हमारे लोग जो विपक्षी दल के लोग हैं काफ़ी सीधे साधे लोग हैं। हमारे लोग छल कपटी नहीं हैं, जो छल कपट से देश को चलाना एकदम सीधा राइट वे में ही देश को चलाना जानते हैं। आप देखिएगा ना कि अब ज़्यादा समय नहीं है, 2024 में इसकी जो स्थिति होगी और जो जुटान हो रहा है विपक्षी दलों का, यह जुटान दर्शाएगा कि वोट बैंक डेवलपमेंट करने का एक बहुत बड़ा हम लोगों के पास एक साधन है। और वो साधन गरीब गुरबा जनता है, वो साधन छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो साधन कांग्रेस पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल इतनी बड़ी पार्टी है,
ममता बहन जी हैं, आपके केजरीवाल साहब हैं, एक ताकतवर है। आप भारतीय जनता पार्टी में पत्रकार साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक आध चेहरा ऐसा नाम बताइए जो कि मोदी के टक्कर दे सके, मोदी से बात कर सके खुल करके। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद दहशत में रहते हैं मोदी से। मैं यहाँ रोकना चाहूँगा। तो क्या लगता है जिस तरीके से विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं, अगर आप आपके टक्कर में है, आपके पास एक मुद्दा भी आपने कहा है कि गरीब गुरबा का मुद्दा मेरे पास है। सामाजिक स्तर पर पूरे देश के अगर गरीबों को इकट्ठा किया जाए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, दलित, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाए तो एक ही मुद्दा बनता है। यही मुद्दा सेम भारतीय जनता पार्टी के पास है। उनका भी यही कहना है कि हम गरीब गुरबों की लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या लगता है सर, आदमी तो वही है, इधर से आप खींच रहे हैं, उधर से वो खींच रहा है। अब ये दोनों की लड़ाई में गरीब तो वहीं का वहीं रह गया। गरीब के पास में फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं है, स्कॉर्पियो नहीं है, बंगले नहीं है। आप उन्हीं गरीब के वोट पे सर बड़े बड़े नेताजी हैं, आप भी नेताजी हैं, ऐसी बात नहीं है, आपके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ी है सर। तो गरीब आदमी उठा कहाँ सर, वो प्रोग्रेस किया कैसे? ये मुद्दा बड़ा एक सवाल है। आप यानी आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जीवन भर चला है और चलता रहेगा। क्या वोट बैंक का यही एक मतलब आपके पास में सूत्र है या और कुछ भी है? देखिए, जब भारत आजाद हुआ था, एक अच्छा कुर्सी मिला है बैठने के लिए, कहीं न कहीं इसकी भी देन लालू यादव जी को जाता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन आज भी जैसे पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं, बिहार की गतिविधियों में पत्रकार का हत्या हो गया, एक बच्ची के साथ रेप हो गया, वो भी सामूहिक बलात्कार करके उसको मतलब टुकड़ों में काट करके उसको जला दिया गया, दूसरे को दफना दिया गया, एक को अभी गोली मार दिया गया। तो ऐसे देखिए, अपराध की जब बात आती है तो नीतीश कुमार जी अगर एनडीए में थे तब की अपराध का चरम सीमा और आज की भी बीते कुछ ही दिनों की बात है सर। अब आंकड़ा को आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज भी वो अपराध सेम बरकरार चल रहा है, जबकि आप कह रहे हैं कि वो एकदम दूरदर्शी नेता है बिहार के लिए। तो एक तरफ लालू जी, तेजस्वी जी, एक तरफ दिगे मझे हुए आरजेडी और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड। तो दोनों को होने के बावजूद भी अगर बिहार में इस तरीके की क्राइम बढ़ रहा है, अभी एक पत्रकार की हत्या हो गई है, अभी देखें सर, वो सब नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। इस पर आप क्या करें, अभी भी अपराध बिहार में कंट्रोल नहीं है। देखिए, जहाँ तक अपराध के आंकड़ों की बात है, आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि आप जब से हम जदयू गठबंधन और राजद गठबंधन बना है, उस वक्त के बाद से अपराध की कितनी घटनाएं घटी, हमने जो अपराध पर संयम बरतने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, हमारा पुलिस प्रशासन ने क्या किया, हम कितने दिनों के अंदर हमने गिरफ्तारियां की करवाई, ये सब आपको पता। आप देखिए, पत्रकार हत्याकांड में हमने कहा था कि 72 घंटा के अंदर हम गिरफ्तार करेंगे। हम 72 घंटा से भी ज़्यादा नहीं लगने दिए और हम अपराधी को गिरफ्तार कर लिए और जेल की सलाखों में हमने डालने का काम किया। लालू यादव, तेजस्वी जी और नीतीश कुमार, ये नेता अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग नहीं हैं। हम बहुत बचपन से मैं जानता हूं कि लालू यादव स्ट्रिक्ट पर्सन है, कड़े नेता हैं। वो किसी एक कोई न जातिवाद है उनमें न कुछ है। अगर कहीं अपराध होता था, दंगा होता था, तो लालू यादव का रथ तुरंत निकल जाता था उस दिशा में जहाँ कोई घटना घटता था। ये घटनाओं पर मॉनिटरिंग करना लालू यादव को अच्छा था। आज के डेट में भी लालू यादव बैठे हुए नहीं हैं। जहाँ भी घटना घटती है तुरंत वरीय पुलिस से बात करना, गिरफ्तारी की बात करना, इसको जितना जल्दी से हो सके जेल की सलाखों में डालना, ये आज की सरकार का कार्य है। ये तमाम मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता इस चीज़ में लगे हुए हैं कि अपराध में कमी करने के लिए हमारा कार्यकर्ता भी एड़ी चोटी रखे हुए हैं। जगह जगह पर अवेयरनेस की बात लोग करते हैं, जागरूकता की बात करते हैं कि जनता जागो, घटनाओं को रोको। आप जब यहाँ बिहार की बात करते हैं तो आपको यूपी की भी चर्चा होनी चाहिए, एमपी की भी चर्चा होनी चाहिए। वहाँ दलित लड़कियों को रेप कर करके गाछ में लटका दिया जाता है, नंगे लटकाया जाता है, इंसाफ नहीं मिलता है। हाल ही में जो है एक उत्तर प्रदेश में एक पेंटर जो पेंट कर रहा था घर में, और जब उससे पैसा मांगने की बात आई कि पैसा हमको दीजिए, उसको पैंट खोल कर करके छलनी कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश की बात है, दूसरी जगह की बात नहीं। उत्तर प्रदेश में जब आपराधिक घटनाओं की आप चर्चा करेंगे तो बिहार उसके मामले में जीरो है। खाली दलित और मोस्ट बैकवर्ड जो गरीब वंचित जातियां हैं उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वहाँ।
कोई रोकने वाला नहीं है, वहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके घरों को योगी सरकार ढा देती है, बुलडोजर बाबा के नाम से डाले जाते हैं। कौन सा कानून कहता है कि किसी के मकान को ढाना बिना अनुमति के? कहीं कानून है क्या इस देश के संविधान में? अगर कोई कानून बना है तो हमको बता दीजिए, उस कानून की हम चर्चा करें, मैं भी पढ़ूँ उस कानून को कि कोई अपराधी उसका बुलडोजर से मकान ढा देंगे हम भाई। इन तमाम जो अपराध की घटनाएं, भारतीय जनता पार्टी मणिपुर की घटना विदेशों में शर्मसार हो रहा है। विदेशों का जब इंटरव्यू, अमेरिका UNI का हम जब देखते हैं, इंटरव्यू देखते हैं, रसिया का इंटरव्यू देखते हैं, चाइना का इंटरव्यू देखते हैं, जो मणिपुर बगल में है, चाइना के बगल में है, वो सब उन जगहों की जब चर्चा होती है, बांग्लादेश में हम इंटरव्यू देखे। मैं एक सवाल और करना चाह रहा हूं, पहले इसको हमको पूरा कर दें। ये देश शर्मसार कर रहा भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए कि मणिपुर में जो घटना हुई, रेप हुआ, नंगे करके घुमाया गया जुलूस के माध्यम से, सरकार ने क्या किया? वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कौन सा टीम बना करके नरेंद्र मोदी मणिपुर में भेजे? कौन सा टीम बना? ये लोग जो है ना, ये खुद लोग जो है घटना को घटित करते हैं और दूसरे दलों पर आरोप लगाते हैं। अगर ED और CBI निष्पक्ष हो जाए, अभी देखिए ना भाई, 5 करोड़ रुपया ED के डायरेक्टर घूस लेते धराया है, आपको जानकारी? 5 करोड़ रुपया इसी सरकार में जो ED खुद मालिक है, उसके बड़े पदाधिकारी 5 करोड़ रुपया घूस लेते पकड़ाते, देश का क्या होगा? ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आने वाला समय देख लीजिएगा, जनता गुलबंद हो चुकी है, जनतंत्र देश का जाग गया है। जब जनतंत्र जाग जाता है ना, तो उसका दूसरा नाम परिवर्तन होता है। हमेशा इस बात को याद रखिए। लेकिन सर मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, लेकिन बीजेपी सरकार तो ये कह रही है कि भारी मतों से, भारी बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी बोला, जब से भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1980 में हुआ था। ये सब जान लिया जाए, 1980 में स्थापना हुआ और 1980 के बाद जो है ये हमेशा कह रहा कि हम ऐसे होंगे, हम देश को सुधार देंगे, हम पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, संपूर्ण राज्यों पर मेरा कब्जा होगा। ये बोलने की बात है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई करिश्मा 10 साल के दरमियान में हमको तो नज़र नहीं आया। और जब हमको नज़र नहीं आया, जो दिन भर मैं रोड पर घूरता हूँ, गांव गरीबों के बीच में दिन रात संघर्ष करता हूँ, उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ, हम गरीबों की आवाज़ के रूप, लालू यादव का हर कार्यकर्ता गरीबों की आवाज़ है। इस चीज़ को समझ लीजिए। हम लोग अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ते कि हमको 2 कट्ठा जमीन होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल। हाँ, एक आखिरी सवाल। आप बोलते बहुत अच्छा है, आपको जानकारी हर चीज़ों की बहुत अच्छा है, एक कह सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 009 न्यूज़ टीवी नेटवर्क।